मौजों की दास्तान। एक वक्त की बात है, पुराने जमाने में नवगाड़ के इसी शहर में एक नौजवान रहता था। तुम्हारी तरह ही वो भी एक लड़का था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ज़ेंको और वो समंदर के इसी साहिल पर घूमा करता था, पूरा दिन अपनी गिटार बजाते हुए। ज़ेंको बहुत गरीब था। उसके पास एक दमड़ी भी नहीं थी, सिवाय उसके जो लोग उसे देते थे जब वो गिटार बजाता उनके नाचने के लिए। बड़ा होकर ज़ेंको एक बहुत ही मजबूत बदन और खूबसूरत लड़का बना, पर उसने कभी किसी नौजवान लड़की के साथ नाचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पास बाद में शादी करने के लिए कोई पैसा नहीं था या उन्हें डिनर के लिए बाहर ले जाने के लिए। ज़ेंको अपनी गिटार के साथ अकेला रहता और आधी डबल रोटी से ही गुजारा करता, जब उसे पूरी डबल रोटी नसीब न होती। कई मर्तबा बस वो होता, उसकी गिटार और समंदर होता। ज़ेंको को समंदर से मोहब्बत थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक शाम कुछ मछुआरों ने उससे कहा कि समंदर के साहिल पर उनके जालों की निगहबानी करे, जब वो अपनी मछली फरोख्त करने के लिए नवगाड़ के चौराहे पर जाएं। ज़ेंको साहिल पर एक पत्थर पर बैठा रहता, अपनी गिटार बजाता और गाता हुआ। मैं गाता हूँ तेरे लिए ऐ खूबसूरत समंदर, जब मैं तुम्हारी मौजों को देखता हूँ। तुम्हारी मौजें मुझे हाथ हिलाती हैं, लगता है तुम मेरे साथ में ही हो। और जब वो गा रहा था, उसने देखा कि समंदर में एक भंवर पड़ रहा है और उससे निकला एक बड़े शख्स का सिर, जिसके नीले बाल थे और सिर पर सोने का ताज। उसे इल्म हो गया कि ये बड़ा सा शख्स समंदर का बादशाह है। उससे छोटी छोटी मौजें निकल रही थी जो सब जानिब रवां थी। जब वो चलकर पानी से बाहर आया। नवगाड़ के ज़ेंको, तुमने बहुत दिनों तक समंदर के साहिल पर गिटार बजाई और गाया है। मेरी बेटियां तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और इससे मुझे बहुत मशर्रत हुई है। एक जाल पानी में फेंको और उसे अंदर डालो और ये समंदर गाने के लिए तुम्हें कीमत अदा करेगा। और अगर तुम इस कीमत से मुतमईन हुए तो तुम्हें नीचे आकर हमारे लिए समंदर के हरे महल में बजाना होगा। ये कहकर समंदर का बादशाह वापस समंदर में चला गया। मौजों ने दहाड़ते हुए उसे ढांप लिया। खैर, इसे आजमाने में कोई हर्ज तो नहीं है। उसने एक जाल वहां समंदर में फेंका और फिर उसे खींचकर बाहर निकालने लगा। उस चांदी जैसे चमकीले पानी से आसानी से रस्सियां निकल आई और जाल भी, और वो चांदी में चमचमा और दमक रही थी। जाल में तो कुछ भी नहीं था। और जैसे ही आखिरी जाल साहिल पर आ रहा था, उसमें उसने देखी एक चीज जो चौरस और काली थी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला और पाया कि वो एक संदूक था। उसने वो संदूक खोला और वो भरा था बेशकीमती पत्थरों से, हरे, लाल, सुनहरे, और वो चांदनी में चमचमा रहे थे। उसने बस संदूक लिया और उसे महफूज जगह पर रख दिया। पूरी रात वो बैठा रहा और उसने जालों की रखवाली की। सुबह मछुआरे आए और उसे पूरी डबल रोटी दी अपनी जालों की रखवाली के एवज में। अब एक गुर्बत ज़दा शख्स के नाते ये मेरा आखिरी गिज़ा है। ज़ेंको शहर में चलकर वहां गया जहां उसने कुछ पत्थर बेचे, और उनके एवज में उसे जो कुछ मिला उससे उसने बाजार में एक दुकान कायम की। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजें हुई और वो जल्दी ही नवगाड़ में सबसे दौलतमंद कारोबारी बन गया। और अब शहर में हर लड़की ज़ेंको की तरफ प्यार से देखती। और अपनी खुशकिस्मती के बावजूद ज़ेंको नहीं बदला। वह अलकाव समंदर के लिए उसकी मोहब्बत बदली नहीं। रोजाना वो अपनी गिटार ले जाता और समंदर के साहिल पर बैठकर उसे बजाता। समंदर के मानिंद खूबसूरत नवगाड़ में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है। उसने अपनी जेब से एक खूबसूरत हार निकाला और समुद्र में फेंक दिया। ये उस सागर के लिए एक छोटा सा तोहफा था जिससे वो इतना प्रेम करता था। एक दिन जब वो कैस्पियन सागर पर एक जहाज में जा रहा था तो वहां अचानक एक तूफान आया। लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे।
मल्लाह उन्हें जो कुछ भी मिला उसे पकड़े रहे और थर थर कांपते रहे। ज़ेंको सब्र का दामन थामे था। मुझे अब याद आ रहा है एक पुराना वादा जो मैंने किया था। अब वक्त आ गया है उसे पूरा करने का। अपने हाथ में गिटार लेकर वो जहाज से कूदा और नीचे कैस्पियन सागर में छलांग लगा दी। लहरें उसके सिर के ऊपर आ गई। फिर अजीब बात है, तूफान थम गया। जहाज आसानी से चलता गया और आखिर में अपनी मंजिल पर आया। महफूज बंदरगाह में रुका। और ज़ेंको को क्या हुआ? ज़ेंको पानी में नीचे और नीचे और नीचे चला गया। आखिर में वो समंदर की तह तक पहुंच गया और वहां समंदर की तह पर एक महल था जो गुलाबी लकड़ी से बना था। ज़ेंको महल के फाटक से दाखिल हुआ। अंदर वहां एक बहुत बड़ा हॉल था और समंदर का बादशाह उस हॉल में आराम कर रहा था और उसके सिर पर उसका ताज रखा था और उसके नीले बाल आसपास के पानी में तैर रहे थे। ज़ेंको, तुमने वो कबूल किया जो समंदर ने तुम्हें दिया, पर तुमने बहुत वक्त ले लिया समंदर के महलों में आकर गाने में। ए अजीम बादशाह, माफ करें। तो अब गाओ। और ज़ेंको ने अपनी गिटार बजाई और गाने लगा। मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ ए अजीम समंदर के बादशाह। सभी मौजें तुम्हारी हैं और सारा पानी, नमक और मछली भी मैं आपके लिए गाता हूँ। और इस खूबसूरत समंदर के लिए मैंने इसकी मौजें देखी हैं। उसने मुझे हाथ हिलाया ए खूबसूरत समंदर, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं नाचूंगा। वो एक ऊंचे दरख्त की तरह हॉल में खड़ा हो गया और नाचने लगा। इस बड़े बादशाह के नाचने से समंदर की तह थरथरा गई। वो नाचता रहा जब तक कि वो थक न गया और फिर बैठ गया। तुमने बहुत अच्छा बजाया और मुझे सुकून दिया। मेरी 3 बेटियां हैं और तुम उनमें से एक को चुनोगे और उससे निकाह करोगे और समंदर के शहजादे बनोगे। मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ऐसी कोई खातून नहीं है जिनसे मैं मोहब्बत कर सकूं, उस मोहब्बत से ज्यादा जो समंदर से करता हूँ। बादशाह ने ताली बजाई और फिर वहां अंदर आई समंदर के बादशाह की 3 बेटियां। वो बहुत ही हसीन तरीन और साहिस्ता थी और ज़ेंको सबसे छोटी वाली को देखकर उस पर आशिक हो गया। वो तो मेरे समंदर की ही तरह हसीन है। उसने उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखा जो उन सितारों की तरह चमक रही थी जिनका अक्स समंदर पर पड़ता है। उसके बाल काले थे, रात के समंदर की तरह। समंदर के बादशाह ने अपनी छोटी बेटी का हाथ ज़ेंको के हाथ में दिया और उन्होंने एक दूसरे को बोसा दिया। तभी ज़ेंको ने उसके गले में एक हार देखा और फौरन उसे इल्म हो गया कि ये वो हार है जो उसने समंदर में तोहफे के तौर पर फेंका था। और ज़ेंको खुशी से हंसा और समंदर के बादशाह की सबसे छोटी लड़की को अपने आगोश में लिया। जल्दी ही उनका निकाह हो गया और समंदर का बादशाह निकाह की दावत पर इतना हंसा जब तक महल कांपने न लगा और मछलियां सभी जानिब तैरने न लगी। दावत के बाद ज़ेंको और उसकी दुल्हन इकट्ठे उसके महल में गए और इससे पहले कि वो सोते उसने कहा, ओ ज़ेंको, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? आप कभी कभी मेरे लिए गिटार बजाएंगे और गाएंगे? ए खूबसूरत महबूबा, मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से जुदा नहीं करूंगा। और जहाँ तक मौसीकी का सवाल है, मैं पूरे दिन बजाऊंगा और तुम्हारे लिए गाऊंगा। शायद ऐसा हो। ये कहकर वो सो गई। ज़ेंको को भी नींद आ गई। बीच रात ज़ेंको ने बिस्तर पर करवट ली और उसने अपने उल्टे पांव से शहजादी को छुआ और वो जनवरी के बर्फ की मानिंद ठंडी थी। और सर्दी की उस छुअन से वो जाग गया और देखा कि वो नवगाड़ के समंदर के साहिल पर आसमान के नीचे लेटा था। दादाजी, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? बहुत सी कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि वो शहर में गया और एक कारोबारी बन गया, पर मेरा मानना है कि उसने अपनी गिटार ली और समंदर के बीचों बीच तैर कर गया और पानी के नीचे डूब गया अपनी शहजादी की तलाश में। वो कहते हैं कि उसे वो मिल गई और वो अभी भी रह रहा है उस गुलाबी महल में समंदर की तह पर। और जब बहुत बड़ी बड़ी मौजें आती हैं तो शायद तुम्हें इसका एहसास हो जाए कि ज़ेंको अपनी गिटार बजा रहा है और गा रहा है और समंदर का बादशाह वहां नीचे अपना जबरदस्त नाच नाच रहा है।
तुम्हारे ख्याल से क्या हुआ होगा? वो वापस अपनी शहजादी के पास चला गया होगा। ओह अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका एक खुशनुमा अंजाम है, और जैसा आप कहते हैं कि हर कहानी का अंजाम खुशनुमा होना चाहिए। और याद रखो, अगर ये खुशनुमा अंजाम नहीं तो है ये तो ये अंजाम अंजाम नहीं नहीं है। है।